verse 3. யோபு 29வது அதிகாரம் 3வது வார்த்தை. Job 29 chapter verse 3. அப்பொழுது அவர் தீபம் என் தலையின் மேல் பிரகாசித்தது. அவர் அருளின வெளிச்சத்தினாலே இருளை கடந்து போனேன். यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। 29 में 3, 29 में 3. जो ये लाइट चालू कर दो, इधर है. जब उसके दीपक का प्रकाश जब उसकी दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था, मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। मैं अंधेरे में चलता था. आइए अब दुआ करें. सब लोग अपने सरों को झुकाते हुए और अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए. स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं. अनुग्रहकारी परमेश्वर, अब पढ़ा गया वचन आपका है. इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा करें. सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं. आशीष कर, अगुवाई कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन. बैठ सकते हैं. फिर से पढ़िएगा. जब उसके दीपक का प्रकाश जब उसका दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था. मेरे किधर रहता था? दीपक का प्रकाश. भजन संगीत 119 में 105वां वचन को पढ़ो. உமது பிரமாணங்களை கைக்கொள்ளும்படி என் நடைகள் ஸ்திரப்பட்டால் நலமாயிருக்கும். 119 105. भला होगा कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए. मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும். 119:5 पढ़ा आपने. உம்முடைய வசனம் என் கால்களுக்கு தீபமும் என் பாதைக்கு வெளிச்சமுமாய் இருக்கிறது. तेरा वचन मेरे पैरों के लिए क्या है? उधर आयुब बोलता है उसका दीप मेरे सर के ऊपर प्रकाश हुआ. और इधर वो दीप क्या है करके भजन संगीत में प्रभु समझाते हैं. वो दीप क्या है? उसका क्या है? वचन. उम्मुடைய वचनम என்னுடைய கால்களுக்கு தீபமும். इसका मतलब उसका वचन क्या है? हमारे लिए दीपक है. और थोड़ा आगे जाएंगे. नीति सूत्र के अंदर 20वां अध्याय में 27वां वचन को पढ़िए. மனுஷனுடைய ஆவி मनुष्य का आत्मा தத்தத்தந்து தீபமாய் இருக்கிறது. मनुष्य के लिए जो आत्मा प्रभु ने जो दिया वो किसका दिया हुआ दीपक है? इसके लिए आप बहुत पुराने पिक्चर वगैरह देखेंगे ना, कोई भी मरने का सीन आता तो एक दिया बुझाते हुए क्या करेगा? दिखने में आएगा. मनुष्य का आत्मा किसने दिया गया है? किसने दिया हुआ है? परमेश्वर का दिया हुआ क्या है? ये दीपक है. परमेश्वर मनुष्य को जो आत्मा दिया वो दीपक है. हम पहले वचन में पढ़े थे
परमेश्वर का दीपक किधर है? मेरे सर के ऊपर प्रकाशमय है। भजन संगीत में कहता है तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए क्या बन गया? दीपक है। हेलो, अगर वचन मार्ग के लिए दीपक है, दीपक क्या देता है? रोशनी देता है। अगर उस रोशनी कौन है करके आप शास्त्र लेख में ढूंढेंगे तो वो प्रभु यीशु मसीह। शास्त्र लेख कहता है, यूहन्ना 8वां अध्याय 12वां वचन को यदि आप देखेंगे, மறுபடியும் இயேசு हाँ, ஜனங்களை நோக்கி, நான் உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன். मैं इस संसार के लिए क्या है? ज्योति हूँ। हाँ, என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் मेरा जो पीछा करेगा वो किसके पास नहीं जाएगा? किसके अंदर नहीं चलेगा? अंधकार में नहीं चलेगा। हम अंधकार के बच्चे नहीं हैं, ज्योति के बच्चे लोग। यदि हम ज्योति के बच्चे हैं तो हमारा क्रिया सारा चीज कैसा होगा? ज्योतिमय चीजें होंगी। इसके लिए शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं, आयुब कहता है उसका दीपक मेरे सर के ऊपर प्रकाशमय, और उसने जो प्रकाश मुझे दिया उस प्रकाश के जरिए मैंने अंधकार को क्या कर कर चला गया? पार कर कर चला गया। क्या है ये अंधकार? यदि आप शास्त्र लेख में देखेंगे उस अंधकार को हमें भी पार करना है। वो अंधकार क्या है? भजन संगीत 23वां अध्याय में कहने के समय पर कहता है, मैं मरण के घोर अंधकार के तराइयों में से जाऊं। 23:4 को पढ़िए। நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் हाँ, பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். देख लेना, मैं मरण के घोर अंधकार के तराइयों में से गुजर कर जाऊं तो भी बुराई के लिए मैं क्या नहीं करूंगा? नहीं डरूंगा। தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். कौन हमारे साथ है? आयुब कहता है उसका दीपक मेरे सर के ऊपर प्रकाशमय है। वो दीपक किस रीति से वो इजराइल के लोगों को चला कर लेकर आया? वो प्रकाश किस रीति से इजरायलियों को संरक्षण देकर लेकर आया? दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे के जरिए उनके ऊपर क्या करता था? चला फिरा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ अंधकार से मैं क्या हो गया बोलता आयुब? मैं पार हो गया। मतलब कैसे? यहाँ 4वां वचन में हम देखें, घोर अंधकार के तराइयों में से मैं गुजर कर जाऊं तो भी, ये किसको दर्शाता है? मरण को दर्शाता है। मरण क्या है? अंधकार है। आप लोग देख सकते हैं, नबी ने उनका मीटिंग चलने के समय में एक औरत के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो औरत कैंसर से पीड़ित थी। प्रार्थना करने के पहले उसको जब फोटो निकाला गया, उसके ऊपर अंधकार आकर छाया हुआ है। प्रार्थना होने के बाद उसके ऊपर जब फोटो निकाला गया, वो अंधकार हट गया, प्रकाश आकर खड़ा हो गया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज भी वो प्रकाश हमारे साथ में है, आज भी वो उजाला हमारे साथ में है। शास्त्र लेख कहता है, ये मरण से मैं कैसा हो गया बोलता? मैं अंधकार को पार कर कर चला गया। कैसे चला गया? शास्त्र लेख कहता है, यूहन्ना 5वां अध्याय 24वां वचन को पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। हेलो, 5:24 में जितने भी बार, जितने भी मैसेज के अंदर भाई ब्रह्म ने जिक्र किया ये वचन को, तो यही बोलता है वो मरण को पास करके वो ऑलरेडी किसके अंदर पहुंच चुका है? जीवन के अंदर पहुंच चुका है। बोलो हालेलुया। जैसे आयुब कहता है उसका दीपक
मेरे सर के ऊपर प्रकाशमय है, उससे मैं अंधकार से क्या हो गया, मैं गुजर कर चला गया। जब उसका दीपक हमारे ऊपर है, यही बात हुआ पेंटेकोस्त के दिनों में, वहां ऊपरी कोठरी में जो लगभग 120 जन जब बैठे थे, सभी के ऊपर यही दीपक आकर क्या किया, बैठा। पवित्र आत्मा अग्निमय छीप के मानिंद आकर क्या हुआ, आकर बैठा है। हालेलुया। और वो लोग जहां जहां गए, वो लोगों के छाव लगने से लोग क्या हो गए, चंगे हो गए। आज वही दीपक, वही प्रकाश आपके ऊपर, मेरे ऊपर होगा। आपको और मेरे को देखकर ये दुनियावी आत्माएं तर-तर कांपेंगी। हालेलुया। अनुवाद में, व्यवस्था विवरण में लिखने के टाइम पर लिखता है, तुझे उसका नाम तूने धारण किया हुआ है, इसलिए तेरे विषय में सारे जग के लोग क्या करेंगे, डरेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, यशायाह 51:11 को पढ़िए जी, जल्दी आइए। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लॉर्ड का जय जयकार करते हुए सियोन में किसी आएंगे। ने आपको और मेरे को छुड़ाया है। कौन छुड़ाया? प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग, आप और मैं बुलाए हुए लोग नहीं है, चुने हुए लोग। हमको प्रभु ने छुड़ाया। किससे छुड़ाया? पाप के बंधनों से, अधर्म के बंधनों से, मौत की बंधनों से प्रभु ने हमें क्या किया है, छुड़ाया है। देखो, आप और मैं यदि प्रभु को स्वीकार नहीं करते तो हमारी हालत क्या होता, आपको बताता हूं। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में, आज लोगों को परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता। क्यों समझ में नहीं आता? क्योंकि शैतान उनकी मन की आंखों को क्या करके रखा है, बांध कर रखा है। जब उनकी मन की आंखों की बंधन टूट जाएगी, जैसे आपको वचन समझ में आया, मुझे वचन समझ में आया, वैसे वो लोगों को भी वचन समझ में आएगा। तब चल के वो लोग उस वचन को क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे, और उस वचन का और प्रभु यीशु मसीह का महत्व को क्या करेंगे, वे जानेंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में यदि आप देखेंगे, 12 से पढ़ना। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, अर्थात जीवन का पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का क्या किया गया, न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। समुद्र, आज जो बोलता ना, मर गया, लाश चला गया समुद्र में, क्या किधर गया कुछ पता नहीं। ये समुद्र उस लाश को क्या करेगा, वापस देगा। हाँ, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को हाँ, जो उनमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक भी जो मरे हुओं को जो उनमें से था, उसको भी क्या करेगा, वो दे देगा। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। उनमें से हर एक के कामों के अनुसार क्या होगा, उनका न्याय किया जाएगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जिन जिन का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग के झील में डाला गया। किधर डाला जाएगा, वो किधर डाला जाएगा, आग के झील, आखिरी खड़न। जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करता है, यीशु मसीह को स्वीकार ना करते हुए, पापों की क्षमा ना पाते हुए, जो आज इंसान समझता है ये मेरे लिए जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो किसके लिए रखा गया है, आग की
झील के लिए, आग की समुद्र के लिए क्या किया गया है, रखा गया है। ये सब सीन किसके सामने होगा? 11वां वचन को पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन हाँ, और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। बड़ा श्वेत सिंहासन और उस पर बैठा हुआ एक को, कितना जन को देखा उधर? सिंहासन पर कितना जन बैठा है? एक ही बैठा है। कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह बैठा है। ये प्रभु यीशु मसीह उधर बैठकर सबको क्या करने वाला है? न्याय करने वाला है। उस समय में आप और मैं किधर रहेंगे? उसके साथ में ही रहेंगे। हालेलुया। अब ये सीन होने के पहले परमेश्वर हम लोगों को और एक सीन के अंदर लेकर जाता है। वही 20वां अध्याय में 4 से पढ़ो। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए। उन पर लोग क्या हो गए? बैठ गए। और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने जिनके सिर यीशु के गवाही के लिए और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। और परमेश्वर के वचन के कारण क्या किए गए थे? काटे गए थे। किसी भी हालात में वे लोग त्रिएकता को स्वीकार नहीं किया। एक ही खुदा के लिए क्या हो गए थे? वो लोग खड़े हो गए थे। 6 लाख अपना 6 करोड़ 80 लाख 6,70,000 6 ಲಕ್ಷ 6,80,000 ना। तो लोग जो है प्रभु की सत्य के लिए वो लोग क्या बनकर खड़ा हुआ? गवाह बनकर खड़ा हुआ। किसी ने त्रिएकता को क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया। ऐसे लोगों को खून के गवाही के रूप में क्या कर दिया गया था? काट दिया गया था। लिखता है, नीचे पढ़िए। और जिन्होंने न उस पशु की हाँ, और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी। हाँ, ना तो पशु की, ना तो उस मूर्ति की पूजा की। पशु कौन है? हम सबको मालूम है। हाँ, और न उसकी छाप अपने माथे ना तो उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। हाथों में ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते वो रहे। जीवित होकर मसीह के साथ में कितना साल? हाँ, कितना साल? कितना साल राज कर रहा है उधर? कितना साल? 1000 साल क्या कर रहा है? राज कर रहा है। ये 1000 साल के राज्यभार में कौन लोग होंगे? जो लोग मसीह को स्वीकार किया, जो मसीह के नाम से जिनका पापों की क्षमा हुआ और आखिरी तक शास्त्र में कहता है मुड़ीबु पर्यंतम निलेत्तिरुकोवने से पढ़वाना रक्षिकப்படுवा। आखिर तक जो स्थिरता से रहेगा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। तो 1000 साल के राज्यभार के अंदर क्यों शास्त्र में कहता है तू जिस दिन में वो फल को खाएगा उसी दिन में तुम क्या हो जाएगा? मरेगा। तो आदम का कुल आयु 930 साल। इसका मतलब परमेश्वर के सामने एक दिन भी क्या नहीं किया? वो रुका नहीं है। तो परमेश्वर का एक दिन मनुष्य के लिए कितना साल है? 1000 साल। और मनुष्य का 1000 साल परमेश्वर के लिए कितना? एक दिन है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये इसके अंदर कौन रहेगा? परमेश्वर और उसका दुल्हन रहेगा। उसके अलावा दूसरा कोई आने वाला है नहीं है, क्योंकि शास्त्र ले हमको वही सिखाता है। 6वां वचन को पढ़िए। धन्य और पवित्र वह है, धन्य है और पवित्र वो है जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी है, जो पहले पुनरुत्थान के भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऐसे लोगों के ऊपर क्या नहीं है? दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। दूसरा मृत्यु का कुछ भी क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। इसका मतलब पहला मृत्यु सबके ऊपर लागू।
पहला मृत्यु को कोई भी क्या नहीं कर सकता, बच नहीं सकता, सिर्फ प्रभु को ही मालूम है जो जिंदा रहकर उठाए ले जाने में जाने वाला है और जो निद्रा से उठकर बाहर आने वाला है। लेकिन हमारा विश्वास ये होना चाहिए जैसे पौलुस ने प्रचार किया, जिंदे जो हम पलक मारते ही हमारा क्या हो जाएगा, रूपांतर हो जाएगा। एक बार ऐसे मेरा दोस्त के साथ में हम लोग बैठकर बात करने के टाइम में, जिसके जरिए मैंने इस संदेश के अंदर आए, हम लोग ऐसे ही इसके विषय में बात करते रहने का टाइम मेरे दोस्त बोल रहे थे हम सब जिंदा जीवित उठाए ले जाने में चले जाएंगे। मैं मन ही मन में बोल रहा था भाई कौन पहला जाएगा, कौन जिंदा जीवित जाएगा, किसी को पता नहीं। कुछ ही दिन के बाद वो बंदा प्रभु के अंदर क्या हो गया, सो गया। लेकिन हमारा जिंदगी जीने का तौर तरीका ऐसा होना चाहिए, अब मरे या कब भी मरे, किसी भी हालात में मरे, तो हम प्रभु के राज्य में दिखने वाले लोग होना चाहिए। ये संसार की बातें, जिन बातों को रखकर शैतान लोगों को अपने पास आकर्षित में रखा है, किसके लिए रखा है, वो लोगों को आग के झील के अंदर लेकर जाने के लिए रखा है। अब हम लोग ये सारी बातों को नफरत करेंगे तो हम आग के झील में नहीं जाएंगे, हम अनंत काल तक प्रभु के राज्य में बने रहेंगे। इसके लिए यहूदा की किताब में बात करने के टाइम में बड़ा सिंपल सा बात करता है। यहूदा का किताब के अंदर क्या बोलता है, बहुतों को अग्नि से हम लोग क्या करने वाले लोग होना चाहिए, उनको झटका देकर उनको बाहर लेके आने वाले होना चाहिए। यूदा का किताब 22वां अध्याय को पढ़िए। அல்லாமலும் நீங்கள் பகுத்தறிவுள்ளவர்களாய் இருந்து சிலருக்கு இரக்கம் பாராட்டி சிலரை அக்கினியிலிருந்து இழுத்துவிட்டு பயத்தோடு ரட்சித்து மாம்சத்தால் கரைபட்டிருக்கிற வஸ்திரத்தையும் வெறுத்து தள்ளுங்கள். வலுவாதபடி உங்களை காக்கவும் தமது மகிமையுள்ள சன்னிதானத்தில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு உங்களை மாசற்றவர்களாய் நிறுத்தவும் வல்லமை உள்ளவரும் தாம் ஒருவரே ஞான உள்ளவருமாகிய தம்முடைய இரட்சகரான தேவனுக்கு கனமும் மகத்துவமும் வல்லமையும் அதிகாரமும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் உண்டாவதாக. ஆமென். आमीन। हिंदी में पढ़ना 22 से। उन पर जो शंका में है दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। बहुतों को आग में से झपट कर क्या करने का काम दिया प्रभु ने हमें, बाहर निकालने का। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना मेरे को यीशु जरूरत नहीं है, हमको मालूम है वो किधर जाने वाला है, हमारा दिल रोता है ऐसे व्यक्तियों को देखकर, कैसे इसको उस आग से बाहर लेकर आए। जब तक वो खुद समझेगा नहीं, उसको ना मैं बाहर लेके आ सकता ना आप लेकर आ सकते। आग के लिए रखा गया हुआ। मसीह को रिजेक्ट करना साधारण बात नहीं है। मसीह को रिजेक्ट करना मतलब किधर जाना, आग के अंदर जाना। देखो 4था मोहर के अंदर नबी बात करने के टाइम में बोलता वो 6 लाख नहीं है, 6 करोड़ 80 लाख। ஆகக்கூடிய 80 லட்சம் பிராட்டஸ்டன்ட்கள் ரோம சபையை எதிர்த்ததன் விளைவாக ஆகக்கூடிய 80 லட்சம் பேர் இரத்த சாட்சிகளாக கொல்லப்பட்டார்கள்। 6 करोड़ 80 लाख। हालेलुया। नबी ने जो भी प्रचार किया ना, हिस्ट्री सब निकाल के प्रभु ने उसको हर एक चीज के अंदर डाल के क्या कि ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो, 7वीं तक पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन सारे चीजों के अंदर वो रूम में जो कमरे में था, जिधर उसको प्रकाशन मिला, वो बोलता अगर वो आकर मुझसे बात नहीं करता, आज मैं कुछ भी उल्टा सीधा प्रचार करके चला जाता। मैं भी ऐसा सोचकर बैठा था ये ऐसा होगा नहीं, जब वो आकर मुझे खोलकर बताया, मैं जैसा सोचा था वो वैसा नहीं है। बोलो हालेलुया। तो बहुतों को आग में से बाहर निकालने का काम किसको दिया है, प्रभु दुल्हन को दिया है। तुम्हारा प्रार्थना लोगों को अग्नि से क्या कर सकता है, बाहर लेकर आ सकता है। आप जितना समय निकाल कर लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, उतना लोग क्या कर सकते हैं, बाहर आ सकता है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों नीचे पढ़ना बेटा। और बहुतों पर भय के साथ दया करो, बहुतों को भय के साथ दया करो,
पर उस वस्त्र से भी घृणा करो हाँ, जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। जो उस वस्त्र के बारे में भी तुम क्या करो, पर उस वस्त्र से भी घृणा करो घृणा करो। हाँ, जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया जो है। शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, आप तुम्हें ठोकर खाने से क्या कर सकता है, बचा सकता है। कौन बचा सकता है ठोकर खाने से? कौन बचा सकता है हमको ठोकर खाने से? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह बचा सकता है। आज वो यीशु मसीह कौन है? वचन है। तेरा वचन मेरे पाव के लिए क्या है? वो दीपक है। तुम ठोकर खाने के पहले ये वचन तुमसे बातें करेगा। आमीन। ये वचन हमसे क्या करेगा? बातें करेगा। क्या गलत क्या सही, व्यवस्था को रोमियो में लिखने के टाइम में शास्त्र ले कहता है हर एक के हृदय में प्रभु ने रखा है। रखा है नहीं रखा? अगर हमसे कुछ गलती होता है ना, हमारा हृदय हमसे बात करेगा तूने गलत किया। आज लोगों को हम बता सकता है नहीं, मैं वो एंगल से नहीं बोला, मैं ऐसा नहीं बोला, मैं वैसा नहीं बोला, लेकिन तुम्हारा हृदय बोलेगा तुम वैसा ही बोल रहे। तो दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मेरे को क्यों? हर एक के हृदय में प्रभु ने क्या रखा है? व्यवस्था को रखा। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहां शास्त्र ले कहता है उन लोगों को निर्दोष रूपी में खड़ा करने वाला, और वो अकेला ही ज्ञानी है। कितना ज्ञानी है? वो अकेला ही ज्ञानी है। कौन है वो ज्ञानी? प्रभु यीशु मसीह। उसी को आदर, उसी को महिमा, सारा चीज, सामर्थ्य और अधिकार हमेशा उसी की हो। आमीन। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इतनी भयानक सीन से हमको प्रभु ने क्या किया? छुड़ाकर बाहर लेकर आए। अब आइए यशाया 51:11 के अंदर। तो हम लोग कैसा होना चाहिए? इतना बड़ा भयानक दृश्य से प्रभु ने हमको बाहर लेकर आकर रखा, अनंत जीवन के लिए हमें बुलाकर रखा है। तो हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? அப்படியே हाँ, கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள் हाँ, ஆனந்த களிப்புடன் பாடி गाओ 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 करके बोलना पड़ता है। कैसा गाना चाहिए? आनंद कलिपुड़न, आनंद और उत्साह के साथ में क्या करना चाहिए? गाना चाहिए। क्यों? तुम्हें नरक से बचा लिया, तुम्हें वो आग से बचा लिया, परमेश्वर उस क्लेश से तुम्हें बचा लिया, है ना? 3.5 साल का जो क्लेश बाकी है, उस क्लेश में जाने के लिए आपको और मेरे को देने वाला नहीं है, क्योंकि उसने हमें छुड़ा लिया है। तो इन सारी बातों को याद करते हुए हम प्रभु को क्या करने वाले लोग होना चाहिए? धन्यवाद देने वाले लोग होना चाहिए। शास्त्र में कहता है यहोवा से जो छुड़ाए गए हुए लोग आनंद के साथ में गीत गाकर सियोन की ओर लौट कर आएंगे। परमेश्वर के घर में आना बोलने से आनंद के साथ में आना। मैं मेरे प्रभु से मिलने के लिए जाना। शैतान बोलेगा संडे छुट्टी है, एक ही दिन मिल रहा छुट्टी, ओढ़ के सो जा। वो कभी नहीं चाहेगा तुम चर्च में आने का। चाहेगा? 10 बजे चर्च बोलने से उस दिन 8:30 बजे उठो, है ना? हर एक फैमिली मेंबर बाथरूम जाना, आना, नहाना, धोना, ये सब होते होते कम से कम 9:30 के पहले तुम घर से निकलेगा, तब चल के 10 बजे पहुंचे। नहीं, उठने का, ऐसा पहुंचने का, ऐसा पहुंचने का, ऐसा पहुंचने का, भाग के आने का, वो सिस्टम नहीं रहने का। टाइम निकाल के प्रभु के सम्मुख में क्या करने का है? आने का है। आनंद के साथ, उत्साह के साथ प्रभु को गीत गाने के लिए क्या करो? उसके घर में आओ। उसके बाद में बोलता अनंत खुशी उनके सर में रहेगा, नित्य मगिழ்ச்சி, साधारण मगिழ்ச்சி இல்ல। हालेलुया। साधारण आनंद नहीं है, अनंत काल तक का आनंद किधर रहेगा? वो लोग पाएंगे। उसके बाद में क्या होगा? संजलम तविकुम बोलिपो। जितना भी तुम्हारा परेशानी है वो सारी चीज भाग जाएगा। भागेगा या नहीं भागेगा? हेलो, सारा चीज क्या होगा?
भाग जाएगा। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग शास्त्र लेख के अंदर देखते हैं इतिहास का किताब, पहला इतिहास 28:9 को पढ़ो। क्या है ना, आजकल के बच्चे लोग अपने से ज्यादा पढ़ लिख के माँ बाप बताने के लिए जाते हैं तो उनको कैसा लगता है? बुरा लगता है। अगर ये वचन को वो बच्चे लोग समझ जाएंगे ना, माँ बाप को समझाने की जरूरत नहीं। पढ़िए। என் குமாரனாகிய சாலமோனே, ए मेरे बेटे सुलेमान, நீ உன் பிதாவின் தேவனை அறிந்து நீ என் பிதாவின் தேவனை அறிந்து, உன்னா என்ன? உன், अच्छा, உன் பிதாவின் தேவனை அறிந்து அவரை உத்தம இருதயத்தோடும், அவரை எப்படியா? देवन எப்படி? नाम के लिए नहीं, काम के लिए नहीं, किसके लिए? उत्तम हृदय से। प्रभु की आराधना बोलने से किधर से? उत्तम हृदय के साथ। उत्तम हृदय तोड़ो, உற்சாக மனதோடும் சேவி, और प्रोत्साहित मन के साथ में उसकी क्या कर? सेवा कर। கர்த்தர் எல்லா இருதயங்களையும் ஆராய்ந்து, எல்லா இருதயங்களையும் ஆராய்ந்துனா யாராவது விடுபடுவோமா? सबका हृदय को यहोवा क्या करता है? परखता है। तो इसका मतलब कोई छूट सकता है कि इसमें? छूटेगा? कोई भी नहीं छूट सकता है। सबका हृदय को वो परख कर, எல்லா இருதயங்களையும் ஆராய்ந்து हाँ। நினைவுகளின் தோற்றங்களை எல்லாம் அறிகிறார்। हमारा विचार में क्या दौड़ रहा है वो सारा चीज को वो मालूम है। मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तुम्हारे विचार क्या उत्पन्न होने वाला है वो भी उसको मालूम है। सारा दिल में ही हंसी ना, बात थोड़ी हंसी। सारा किधर हंसी? दिल में हंसी। एक वचन को पढ़ो, यूहन्ना, मेरे को लगता है 2 अध्याय 25वां वचन, 2:25। और उसे आवश्यकता न थी, उसे आवश्यकता ना थी कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में क्या है। क्योंकि वो आप ही जानता था कि मनुष्य के मन में। मैं मेरा बेटे के बारे में या बेटी के बारे में या किसी के भी बारे में कुछ भी बोलूं, बोलने की जरूरत नहीं। वो सबका मन में क्या है वो जानता है। तुम्हारे विचार को वो जानता है, तुम क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है। क्या यूदास यीशु मसीह को पकड़वाने वाला है करके मालूम था? नहीं मालूम था? मालूम था। साथ में लेके चला, साथ में लेके चला ना। हेलो। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ अपने बेटे को वो क्या सिखा रहा है देखो। वो सारा हृदय को जांचता है, सारे विचारों को वो जानता है। उसके बाद में बोलता है यदि तू उसे ढूंढेगा वो तुझे मिलेगा। हालेलुया। हमारे बच्चे लोग तन मन दिल से अगर प्रभु को ढूंढेंगे, पक्का प्रभु मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? हेलो। परमेश्वर मिल सकता है आपसे, बोल सकता है, बात कर सकता है। முழு மனதோடு நீ அவரை தேடினால் உனக்கு தென்படுவார்। நீ அவரை விட்டுவிட்டால் அவர் உன்னை என்றைக்கும் கைவிடுவார்। तू उसे ढूंढेगा वो तुझे मिलेगा, और तू उसको छोड़ देगा वो तुझे छोड़ देगा। प्रभु साथ में नहीं है। कितना भी दुनियावी लोगों को अपने साथ में इकट्ठा कर लो, कोई भी दुनिया वाला तुमको नरक से बचा नहीं सकता। कोई बचाएगा? अगर ऐसा बचाना उम्मीद होता तो यीशु मसीह इस दुनिया में आता ही नहीं था। आता था? यीशु मसीह आने का जरूरत भी नहीं था। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यहाँ परमेश्वर का दास अपने बेटे को समझा रहा। क्या समझा रहा है? हिंदी में पढ़ना उसको वापस। हे मेरे पुत्र सुलेमान, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, तू अपने पिता का परमेश्वर का ज्ञान रख, और खरी मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह। खरी मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि
मन को जांचता है, यहोवा मन को जांचता है। हाँ, और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। और विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको वो क्या करता है? समझता है। हाँ, यदि तू उसकी खोज में रहे, यदि तू उसके खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा, वो तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे, यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझको छोड़ देगा, और सदा के लिए तुझको क्या करेगा? वो छोड़ देगा। समय है, प्रभु को पकड़ लो। अच्छा चलता फिरता है, प्रभु के लिए कुछ करो। समय जाने के बाद तुम कितना भी रोएगा, कितना भी छाती पीटेगा, कुछ मिलने वाला नहीं। इस सिक्के के लिए यूदास ने पकड़वा कर दे दिया, उसके बाद में बोलता मैंने निर्दोष लहू को क्या कर दिया? पकड़वा कर दे दिया। उसके बाद पश्चाताप करने का टाइम नहीं है। पश्चाताप करने का टाइम अभी है। यदि तुम्हारा मन पीछे की ओर है, अभी प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुड़ाओ, बच जाओगे। आने वाले क्रोध से बच जाओगे, आने वाले दंड से बच जाओगे और अनंत जीवन का तुम हकदार बन जाओगे। शास्त्र कहता है अपने बच्चे को वो सिखा रहा है, बेटा तू उसको ढूंढ। क्यों उसको ढूंढ? क्योंकि उसको ढूंढने से क्या मिलेगा? शास्त्र कहता है यूहन्ना 5वां अध्याय 39वां वचन, उसको ढूंढने से क्या मिलेगा? अंज 39:39। तुम पवित्र शास्त्र में से ढूंढते हो, तो पवित्र शास्त्र में से ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है। क्योंकि समझते हो कि उसमें से तुम्हें क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। अनंत जीवन किधर है? पवित्र शास्त्र में। पवित्र शास्त्र में। परमेश्वर को इधर उधर मत ढूंढो, परमेश्वर इधर ही है। परमेश्वर किधर है? वचन के अंदर है। एक बार जाकिर नाइक का एक वीडियो देख रहा था मैं, क्या बकबक कर रहा था। उसके बाद में मैं बोला इसको रिप्लाई देना चाहिए, क्या करेंगे? तो परमेश्वर अपना वचन को संरक्षण करता है करके नबी ने एक संदेश दिया। वो संदेश को लेकर पढ़ने के टाइम ना पूरा वर्णन कर रहा है, प्रभु किधर है, प्रभु इसके। तो प्रभु को किधर ढूंढो? इधर ढूंढो। किधर ढूंढो? उसको भवन में आकर ढूंढो, उसके पवित्र शास्त्र में ढूंढो। ढूंढोगे तो तुम क्या करोगे? पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये परमेश्वर के बारे में यदि आप देखेंगे, शास्त्र कहता है, एक वचन को पढ़िए, मैं बंद करता। दाऊद इतना बड़ा आदमी क्या बोलता है? देखिए 139:23 को पढ़िए। भजन संगीत 139:23। 100 पार हो गया तो भजन संगीत ही है। हे परमेश्वर, हाँ, मुझे जांच कर जान ले। ये परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। तमिल தேவனே हाँ, என்னை ஆராய்ந்து मुझे परख कर என் இருதயத்தை அறிந்து கொள்ளும், मेरे हृदय को जान ले। என்னை சோதித்து என் சிந்தனைகளை அறிந்து கொள்ளும்। मुझे परख और मेरे विचारों को क्या कर ले? जान ले। इतना बड़ा राजा प्रभु के पास कैसे अपने आप को नम्र बनाता है? नम्र बनाकर क्यों ऐसा वो करता है? वैसा करने का एक ही काम है। देखो और एक वचन को पढ़ो, विलाप गीत 3 अध्याय 40वां वचन को पढ़ो। पुलंबल इसलिए जांचना है, हमको किधर मुड़ना है? परमेश्वर के तरफ मुड़ना है। हाँ, நாம் உம்முடைய வழிகளை சோதித்து ஆராய்ந்து கர்த்தரிடத்தில் திரும்ப கடவோம்। हिंदी
शास्त्र ले कहता है हम अपने आप को क्या करें, जांच कर परमेश्वर के पास मुड़े। क्यों मुड़े परमेश्वर के पास? परमेश्वर के पास मुड़ने का कारण क्या है? सपने का किताब 2 अध्याय 2 वचन क्या बोलता है देखिए। सपानी 2:2 நீங்கள் உங்களை ஆராய்ந்து அறிந்து சோதியுங்கள். பக்கத்துல இருக்கிறவங்களையா உங்களையா? இல்ல பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களே? उंगली। हम अपने आप को क्या करना चाहिए? परखना चाहिए। किससे परखना चाहिए? वचन से परखना चाहिए। किससे परखोगे आप? वचन से परखोगे। वचन इस रीति से कहता है मैं किस रीति से हूं। वचन इस रीति से है तो मुझे भी उसी रीति से क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, नहीं तो सारा चीज क्या है? व्यर्थ है। देखो एक शहर के लोग हमेशा प्रभु का वचन को ढूंढते थे। एक शहर के लोग हमेशा परमेश्वर ये बता प्रीच कर रहा है, ये वाकई में वचन के अंदर है क्या? ऐसा वो लोग जब परखने के लिए शुरुआत किए तो उनके बारे में बाइबल क्या बोलता है देखिए। प्रेरितों का काम 17वां अध्याय 11वां वचन। அந்த பட்டணத்தார் மனோவாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு किसको स्वीकार कर लिया वो लोग? किसको स्वीकार किया? वचन को स्वीकार किया। आशीष का वचन आया उसको भी स्वीकार किया, ताड़ना का वचन आया उसको भी स्वीकार किया है। காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறதா என்று தினந்தோறும் कार्य ऐसा है क्या करके दिन प्रतिदिन। अभी हमारा जीवन में क्या हो रहा है? संडे के दिन में हाथ में बाइबल आ रहा है, उसके बाद में अगला संडे में हाथ में बाइबल आ रहा है। बहुतों का जीवन में अभी तो मोबाइल आ गया हाथ में, कभी भी मन करता है खोलता है पढ़ता है। लेकिन इनके बारे में शास्त्र ले कहता है हर रोज वो लोग क्या किए? वचन को ढूंढते थे। तो वो लोग தினந்தோறும் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பார்த்ததினால் தெசலோனிக்கேயில் உள்ளவர்களை பார்க்கிலும் நற்குணசாலிகளாய் இருந்தார்கள்। देख लेना, हिंदी में पढ़ना बेटा उसको। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया। इन्होंने बड़ी लालसा से वचन को क्या किया? ग्रहण किया। और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। प्रतिदिन किसमें ढूंढते रहे? शास्त्र में ढूंढते रहे। क्यों शास्त्र में ढूंढा वो लोग? 5:39 में क्या लिखा है? शास्त्र को ढूंढने से क्या मिल रहा है अपने को? अनंत जीवन मिल रहा है। हाँ नीचे कि यह बात यो ही है कि नहीं। हाँ ये बात है कि नहीं करके वो लोग क्या किया है? दिन प्रतिदिन वचन को क्या करने लगे? वो लोग ढूंढने लगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, साधु सुंदर सिंह के जीवन में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ। साधु सुंदर सिंह ऐसे करते 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 भूटान में चले गए। वहां सब बुद्धिस्ट को मानने वाले लोग, लामा बोला ये इधर आ गया ये इधर आ गया बोलने से सबको क्या कर देगा? क्रिश्चियन में कन्वर्ट करा देगा। उसको उससे अच्छा इसको क्या करो? पकड़ो। ऐसा खड्डा बनाया, उस खड्डे के अंदर उसको क्या किया? डाला। डालने के बाद में ऊपर से ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद क्या लगा दिया? उधर लॉक लगा दिया, 6 लॉक। बोला अभी ये इधर अंदर क्या हो जाएगा? मत। साधु सुंदर सिंह अंदर से प्रार्थना कर रहे। अंदर से वो जब प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के समय में ऊपर से स्वर्गदूत आया, वो उसको एक हाथ से ऐसा क्या कर दिया? धक्का मार के हटा दिया। साधु सुंदर सिंह वापस बाहर आके लोगों को क्या करने के लिए आया? दिखने में आया। बोलो हालेलुया। वचन को कोई भी बंद नहीं कर सकता। वचन जाएगा जरूर। वचन को किसी भी हालत में कोई भी क्या नहीं कर सकता? बंद
नहीं कर सकता प्रियो। देखो पतरस को इतना बड़ा बंदीगृह के अंदर डाल के रखा, प्रभु ने एकदम यूं अंदर आया, सारे दरवाजा में साइलेंसर लगा दिया, ऑटोमेटिकली खुल गया, पतरस बाहर आ गया। बोलो हालेलुया। तो शास्त्र ले कहता है उसका दीपक मेरे सर पे ऊपर, भजन संगीत में कहता है उसका दीपक मेरे पैर के लिए क्या है, उजियाला है। आमीन। मतलब तुम्हारा सर को भी ये दीपक कंट्रोल करने दो, तुम्हारा पैर को भी ये दीपक क्या करने दो, कंट्रोल करने दो। अगर ये पूरा शरीर को वो दीपक कंट्रोल कर लिया तो तुम अंधकार के बच्चे नहीं है, तुम उजाले के बच्चे हो। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। तो आइए आप सब उठकर खड़े हो जाएंगे। उस समय में एक गीत गाएंगे, आप परमेश्वर के लिए दान देंगे। Amen, Jesus, hallelujah। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में यीशु सहारा तेरा। जीवन के राहों पर चलना संभल के जरा, हर मुसीबत में
स्तुति प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमामय परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले परमेश्वर, खुदावन खुदा, तेरा दीपक मेरे सर के ऊपर है करके जब अय्यूब ने बताया, उस अंधकार से उसने मुझे बचाकर ले चला करके प्रभु परमेश्वर, वो दीपक प्रभु आप स्वयं हैं। आप हमारा सर बनिए परमेश्वर, आप हमें चलाइए मेरे परमेश्वर, हमारी कमी गटियों को दूर कीजिए परमेश्वर। हम लोग आप जिस रीति से चाहते हैं उस रीति से हम लोग चलने के लिए प्रभु सहायता कीजिए परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा हम तेरा खुदावन खुदा, बीते हुए दिनों में आपने हम सब लोगों को अपने आंखों की पुतली की मानिंद संभाल कर आज प्रभु तेरे भवन में ले आकर हमारे टूटी फूटी होठों से तेरे नाम की महिमा कर कर लेने के लिए तुमने सहायता किया, मदद किया, इसलिए धन्यवाद। वचन के जरिए आप हमसे बातें किए करके हम विश्वास करते हैं राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दान और दशवांश के विषय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपके बच्चे लोग वचन को आदर करते हुए जो ले आकर रखे हैं, इसके प्रति जितने भी आशीषों को आपने रखा वो सारे आशीष बरकत आपके बच्चों को मिलने दे रहा है। विशेष करके कलीसिया के बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, छोटे से लेकर बड़े तक मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बच्चों के ऊपर तेरी अनुग्रह बरकरार बने रहने दे राजा। पढ़ाई के अंदर परमेश्वर बच्चों को आगे लेकर चल, तेरे नाम की महिमा होने दे राजा। कोई भी बच्चा नापास ना हो, हर बच्चे लोग अच्छे मार्क्स को लेकर पास होने के लिए आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जितने भी भाई बहन आए सबों को तू आशीष कर तेरे प्रभु, और जो लोग नहीं आए उन्हें भी तू आशीष कर, और आने वाले दिनों में वो लोग भी आकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए आप सहायता और मदद करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो कोई बीमार होंगे उन्हें तू चंगा कर, जो कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है उन्हें छुटकारा दे। फिर से एक बार हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं वैध दिशा के लिए प्रभु जी। खुदावन खुदा, एक व्यक्ति आपके पास आकर बोला मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, आप मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, केवल एक शब्द बोलो मेरा बच्चा चंगा हो जाएगा। खुदावन आपने अनुग्रह किया है, आपने दया किया है, जा तेरा बेटा चंगा हो गया करके बोला, उसी घड़ी वो चंगा हो गया परमेश्वर। हमारे जाति के लिए हाथ रखना नहीं प्रभु जी, केवल बोलने से वो पूरा होता है करके अंतिम समय के संदेशा के जरिए हम लोगों ने जाना है परमेश्वर। अभी वो दिशा जो भी अवस्था में है उसके ऊपर तेरी सामर्थ उतरने देना। पुत्र ने छुटकारा दिया तो सचमुच का छुटकारा है। वो बच्ची पूर्ण रूप से छुटकारा पाकर तेरे नाम की महिमा के लिए गवाह बनने। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। विशेष करके जो 10th में बच्चे लोग हैं प्रभु, बोर्ड एग्जाम में आप मदद कीजिए, बच्चे लोग पास होने में सहायता कीजिए। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कर अगुवाई। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। कलीसिया कहे आइए हम सब लोग उस आखिरी गीत को गाएं। हालेलुया।
उनका प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। और कलीसिया कहे बोला कृष्ण महाराज की। सबको जय मसीह की। सब लोग हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं।